हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया स्क्रीन बनाने वाला हूं जो कि हमारा फूड एप्लीकेशन के सीरीज में चल रहा है। ठीक है। इससे पहले भी काफ़ी स्क्रीन बनाए जा चुके हैं जो आप देखोगे हमारे पास में। ये देखो, ये स्क्रीन है ना, इसे देखो ऑलमोस्ट ये एक दो तीन चार पाँच छः, इस तरह से बहुत सारे स्क्रीन मैंने पहले भी बना रखे हैं। तो अगर आप वीडियो में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले जाके ना प्रीवियस पार्ट्स को देख लीजिए, सो डैट कि आप बिल्कुल सीक्वेंस में चलोगे। अदरवाइज क्या होगा ना कि काफ़ी चीज़ आपको ना क्लैरिटी में नहीं रहेगी कि कौन सा स्क्रीन कब बना दिया गया है या फिर कौन सा कोड कैसे यूटिलाइज़ किया गया। क्योंकि हो सकता है कि इस स्क्रीन को बनाने के ड्यूरेशन में ना मैं प्रीवियस के स्क्रीन जो बनाए हुए हैं उसके कोड्स को भी यूज़ करके अपना मैं यूज़ करूँगा बेसिकली। ठीक है। तो प्लीज़ सबसे ऊपर जाकर उसको एक बार देख लीजिए। और आज जो है बेसिकली हम क्या करेंगे, इस स्क्रीन पे फोकस करेंगे। हालांकि इसका पूरा डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है, बट क्या है ना कि ये जो आपको देखो ये आइकन है ना, तो बेसिकली इसके आइकन पे क्लिक करके ये देखो रहा है ना, ये जो लोगो सा कुछ दिखा रहा है आपको, कि मेन्यू का आइकन बेसिकली। ठीक है। तो इसको बेसिकली हम क्लिक करेंगे और हमारा क्या होगा, हैमबर्गर ओपन होगा। ये जो डिज़ाइन दिखाई दे रहा है आपको, ये हैमबर्गर होता है। जैसे आपको नेविगेशन बार कह लो, मेन्यू कह लो, जो भी कहना। ठीक है। बट टेक्निकली इट इज़ हैमबर्गर। ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके क्लिक पर एक ये स्क्रीन बनाने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है। हमारे पास जैसे कि आपको पता है मैं एंड्रॉइड स्टूडियो यूज़ करता हूँ। ठीक है ना। तो हमारा कोड है ऑलरेडी। तो एक काम करते हैं, हम पहले डैशबोर्ड में चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ आपको मैं। देखिए ये जो जैसे टैब है ना, जैसे जैसे इसी तरह से देखोगे, अगर आपके प्रोजेक्ट में है ना, जैसे 5 टैब है तो पांचों का अगर सही ये वाला जो हेडर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह कोड लिखना पड़ेगा। ठीक है। ये वाला पार्ट है ना। बट अगर हो सकता है कि इन चारों के क्लिक पे डिफरेंट डिफरेंट, यानी कि जो हेडर है ये वाला है ना, ये डिफरेंट अगर होता है। ठीक है। ये अगर ये वाला जो हेडर है डिफरेंट होता है, तो आप क्या करोगे, आप अलग अलग पेज पे ही हेडर बनाओगे और हेडर के क्लिक पे ही आपको नेविगेशन को ये जो हैमबर्गर है इसको ओपन करने वाले हैं। ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं इस पर्टिकुलर जो होम टैब है ना, डैशबोर्ड का पहला पेज है होम टैब, इस पे क्लिक करके मैं आपको ये हैमबर्गर को ओपन करने वाला हूँ। ठीक है। तो चलिए इसको अपने कोड में चलते हैं। चलिए ये रखिए, ये हमारा डैशबोर्ड है। ये कहाँ गया डैशबोर्ड, ये है ना। डैशबोर्ड है जिसमें हमारे 5 के 5 पेजेज ऑलरेडी इसमें अटैच्ड हैं। मैं अब क्या करूँगा, होम टैब पे चलूँगा। ठीक है। ये रहा हमारा होम टैब आ गया है। तो हमको क्या करना है कि यहाँ पे ना, जैसे देखिए, 1 मिनट, ये हमारा कोड हो गया। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये जैसे हमारा कंटेनर का बॉडी, जैसे इसके फूड का बॉडी पार्ट होता है, मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है कि बॉडी होता है, ऐप बार होता है ना। ऐप बार इन द सेंस की हेडर बार से सिमिलरली क्या होता है, यहाँ पे ना एक ड्रॉअर का ऑप्शन होता है। ठीक है। ड्रॉअर का, तो आप क्या करोगे, इस ड्रॉअर का ऑब्जेक्ट बना करके यूटिलाइज कर लोगे। ठीक है। ड्रॉअर में क्या होगा, इसे से हम यूटिलाइज करोगे और इसमें क्या है, हम अब बाकी कोड को लिखने वाले हैं। ठीक है। बट अगर आपको मान लो कि अब पहली बार कोड करने है, ऑफ कोर्स पहली बार ही आओगे, तो उसको कैसे करोगे। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे जो है ना, चैट जीपीटी में चलना है। और चैट जीपीटी में देखिए इस तरह से ना, इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं एक बार। ठीक है। ये देखिए इसको हम ये ओपन कर फ्रेश कर देते हैं। और ये देखिए इसमें क्या करना है, राइट। ठीक है। क्रिएट ए नेविगेशन मेन्यू, नेविगेशन और मेन्यू, मेन्यू इन स्क्रीन, इन फ्लटर, ऐसे करके। ठीक है। कुछ लिख दो या फिर हैमबर्गर लिख दो, जैसे भी। ठीक है। अब देखो ये कुछ ना कुछ लिख के देगा। ये देखो, ये इसने एडिटिव बनाने से, ये हमें बट नहीं चाहिए था, इसने टैब ही के लिए दे दिया है जो मुझे नहीं चाहिए था। ठीक है। अब लिखते हैं क्रिएट ए ड्रॉअर इन स्क्रीन, है ना, इन फ्लटर। अब देखिए ये शायद कुछ देगा बना करके आपको। अब इसने दे दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम क्या करेंगे, अब इसने क्या किया है, एक हैमबर्गर का कोड आपको दे दिया है। ठीक है। बट क्या है ना, ये जो कोड दे रहा है, ये एक्चुअली स्टैटिक दे रहा है। स्टैटिक है ना, स्टैटिक इन द सेंस कि जो हमारे आइटम है ना, ये देखिए वाला आइटम, ये जितने आइटम, एक आइटम, दो आइटम, तीन आइटम, ऐसे करके क्या मल्टीपल हमको कोड को जो है कॉपी पेस्ट करना पड़ जाएगा इस आइटम के थ्रू। देखिए हर एक आइटम के लिए इसने क्या किया है, लिस्ट का टाइल दे दिया। ठीक है। बट मुझे ऐसा यूज नहीं करना, तो मैं क्या करूँगा कि मैं मैनेज ऐसे करके, मैनेज एवहब कोड डायनामिकली, या मैनेज एवहब, मैनेज मैनेज लिस्टिंग इन एवहब कोड डायनामिकली, बस। ठीक है। तो क्या करेगा कि उन लिस्ट स्टाइल को हटा देगा और वो क्या करेगा, सिर्फ आपके हिसाब से है ना, वो प्रॉपरली बना के दे देगा। अब देखो इसमें क्या किया होगा,
अच्छा ठीक है, देखिए ये इसने एक दूसरे तरीके से बना के दिया है, बट ये इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। बट इसके अलावा भी और भी एक ऑप्शन होता है, जैसे मैं इसमें देखूंगा कि मैनेज एबव कोड यूजिंग लिस्टिंग बिल्ड डॉट बिल्डर, है ना, वो थोड़ा सा और बेटर होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा कि आप चीज़ों को सर्च कर पाओगे, बट ये सर्च करने के लिए भी आपको ऑफ कोर्स प्रॉम्प्टिंग पता होनी चाहिए कि क्या आप प्रॉम्प्ट करने वाले हो, है ना। बात समझ गए आपको। ये देखिए, इसने परफेक्ट आप दे दिया जो मुझे चाहिए था, है ना, इस फिल्टर के थ्रू। अब देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ड्रॉवर वाला पार्ट को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक का, ठीक है, क्योंकि मुझे यही चीज़ था ड्रॉवर का ना। ये रहा। अब ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। अब देखिए इसने क्या किया, कुछ एरर दे दिया है। एरर क्या दिया है, बेसिकली वही एरर है जो ये आपका क्या नाम है, देखिए ये जो आइटम्स है, तो कितने आइटम होंगे उसको ऑफकोर्स कहीं ना कहीं स्टोर करके रखोगे ना, तो बस उसी की एरर दे रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया होगा, कोई एरे लिया होगा, ये देखिए एरे है ना, ये लिस्ट का एरे, इसने एरे उठा लिया है। कोई बात नहीं, हम भी एरे उठा के ऊपर में रख लेते हैं। तो ये स्क्रीन वन, ये मैं फिलहाल हटा देता हूँ इसको, मुझे ये नहीं चाहिए, है ना। या फिलहाल हम दो ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिखा नहीं हमको, देखना ही तो है, हम दो से भी तो देख सकते हैं ना। ये हम कॉमा देते हैं यहाँ पे, सो दैट कि एरर हट जाए हमारा। अब हमारा एरर हट चुका है। चलिए इसको रन करते हैं। ये देखिए हमारा होम स्क्रीन आ गया है। होम स्क्रीन सॉरी, ये हमारा वेलकम स्क्रीन आ गया है। इसमें मैं क्या करूँगा, साइन इन पे क्लिक करूँगा और लॉगिन पे क्लिक करके मैं यहाँ जा रहा हूँ। ठीक है, बट क्या होगा ना, अब देखो मुझे बार बार इस स्क्रीन पे आना है, तो मैं क्या करूँगा ना कि इसको इधर उधर बार बार घुमाऊंगा नहीं। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस स्क्रीन को डायरेक्ट मैं पहले ही ओपन कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे बार बार ना यहाँ से वहाँ घूमना ना पड़े। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसको, ये देखिए स्प्लैश स्क्रीन है ना, तो बस यहीं पे जाते हैं। और एक मिनट, ये लॉग इन स्क्रीन है। ठीक है, ये हमारा साइन अप खुल गया हुआ है। साइन अप नहीं ओपन, स्प्लैश ओपन करना मुझे। ये वेलकम स्क्रीन की जगह क्या करना है, हमको डैशबोर्ड ओपन कर देना है। ठीक है, अब डैशबोर्ड जैसे ही ओपन होगा, अब क्या होगा, सीधा वो वेलकम पे ना जा करके डायरेक्ट हमारा इसी पे आ गया, है ना। तो क्या होगा, हमारा बार बार लॉग इन, वेलकम पे जाओ, फिर वेलकम से लॉगिन पे जाओ, लॉगिन से फिर डैशबोर्ड पे जाओ, सो दैट हमारा टाइम अब बचे, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ठीक है, अच्छा देखिए इस पर क्लिक करके देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, है ना। तो क्या होगा कि मुझे जो ड्रॉर है, देखिए ड्रॉर बन चुका है, बट क्या है ना, ड्रॉर ओपन नहीं हो रहा। क्यों नहीं ओपन हो रहा, कि उसको ये नहीं पता चल रहा है कि ओपन कब होना है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके क्लिक पे उसको ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको बंद कर देते हैं फिलहाल हम, और हम अपने टैब पे, होम का जो पेज है उस पर चलते हैं, होम टैब पे। ठीक है, चलिए ये कहाँ गया हमारा, अच्छा इससे पहले एक बात और भी है कि ये जो हमारा ये देखिए गेट कैटेगरी विजिट है, गेट सर्च विजिट है, गेट हेडर विजिट है, ये वाला। ठीक है, तो ये पहला जो विजिट है, ये हमारा ये वाला पार्ट होता है, ठीक है, आइकन का। ठीक है, तो इस पे क्या करते हैं ना कि हम इस पे क्लिक लिस्ट लगाते हैं। ठीक है, क्लिक लिस्ट के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल हम क्या करेंगे ना, इसको देखिए इस पे जाके ना गेस्चर डिटेक्टर होता है। ठीक है, गेस्चर डिटेक्टर को अप्लाई करोगे, अप्लाई करने मतलब उसको रैप कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका ओपन कर देगा। अब इसने क्या किया है, इसने एक ओपन करके इस तरह से दे दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं फिलहाल, इसको नहीं हमको करना है, ये हमको लेना है बट इस तरह से नहीं लेना है। ठीक है, अब क्या हमारा स्केप फोल्ड कहाँ, हम ढूंढते हैं स्केप फोल्ड का हमारा। एक्चुअली क्या है ना कि इस स्केप फोल्ड को हमको एक लिंक करना पड़ेगा। लिंक कैसे करना है, देखिए ये हमारा कहाँ गया स्कैफोल्ड, कहाँ खो गया स्कैफोल्ड, ये रहा स्कैफोल्ड है। तो अब हम एक काम करते हैं, लिंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा ना, हम इस पे जाके ढूंढते हैं कि भाई कि ओपन ड्रॉवर ऑन बटन क्लिक, ऐसे करके ना, क्योंकि हमारा रिक्वायरमेंट यही है ना, बस इतना लिख देना है। तो देखिए ये क्या करेगा, अब एक्चुअली क्या करेगा, कुछ नहीं, ये एक्चुअली मुझे पता है, ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला पार्ट है ना, ये हमारी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हमको ये वाला लाइन चाहिए। एक मिनट इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, और ये हमको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए ऐसे करना है हमको। ठीक है, अब बात समझ गए। देखिए क्या करेगा, ये यहाँ पे देखिए, हाँ, अब चाहो तो इसको बाहर भी रख सकते थे, बट मैं एक्चुअली क्यों बाहर नहीं रख रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा बाद में। पर एक की आईडी होती है, जो हर एक इसके फुल की की आईडी होती है। ठीक है, तो की में क्या करना है, मेरे को इसको पास कर देना है। ठीक है,
देखिए ये जो मैंने बाहर मतलब इसके अंदर बाहर ये जो वाला पार्ट है बाहर क्यों रखा है इस बिल्ड मेथड से मैंने बाहर इसलिए रखा है क्योंकि ये मेथड जो है मेरा एक्चुअली क्या है बाहर है ना, जहाँ मुझे क्लिक पे ऑप्शन करके ओपन करना है ना, हेडर विजिट। तो ये एक्चुअली अगर मैं इस बिल्ड मेथड के अंदर रख दूंगा तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैंने इसको बाहर कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है मुझे इसमें, कुछ नहीं, बस ये देखिए ऐसे कर देना, बस हो गया, ठीक है। जी मैंने क्या किया, यहाँ पे टाइप कर दिया इसको, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ओपन कर देगा, आई होप ये ओपन कर देगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं। देखिए ओपन हो गया ना, देखा आपने, ओपन हो गया ना हमारा हैमबर्गर, ये देखिए। अब ये थोड़ा सा खराब है, उसको हम बाद में ठीक करेंगे, बट द कंसर्न इससे कि हमारा ये ओपन हो चुका है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हमारा ओपन हो गया, ठीक है जी। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको सही करते हैं। सही करने के सेंस है कि हम डिजाइन के हिसाब से इसको बनाएंगे। अब ये हमारा डिजाइन कहाँ है, रहा ये रहा। तो सबसे पहले क्या है, देखिए मेरे को क्या ध्यान देना है कि मुझे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो मेरे पास मेन्यू है। एक मेरा एज हेडर वाला पार्ट आ जाता है और एक हमारे पास में लॉग आउट का बटन भी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ना इस वाले पार्ट को बनाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम क्या कर देंगे, अब क्या मैं इसको ज़्यादा परेशान नहीं करूँगा, इसका काम बेसिकली क्लिक करके ओपन करने का था, ये इसने कर दिया, ठीक है। अब हम चलेंगे कहाँ पे, ये रहा देखिए ड्रॉर का वाला पार्ट है ना। तो ये जो ड्रॉर है इसको हम ये भी कर सकते हैं ना, देखिए ये ड्रॉर को ना यहाँ से काट देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम विजिट ले लेते हैं, कुछ नहीं, सिंपल ड्रॉर ही रिटर्न कर देंगे, ठीक है। गेट ड्रॉर ऐसे करके इसके फंक्शन लेते हैं, जैसे हमारे बाकी फंक्शन है ना। तो ये हमारा फंक्शन है से रिटर्न कर देगा, ये देखिए, ठीक है। गेट ड्रॉर को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ ओपन कॉल कर देना ऐसे करके, ठीक है। अब एक बार रन कर लेते हैं, क्या उसमें कोई इशू तो नहीं है, देखिए। आई डोंट थिंक कोई इशू आया होगा, बट फिर भी एक बार हम क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं सो डैट कि हमारा को जो है ये कोई दिक्कत ना है, ठीक है। इसकी हम मेथड में चलते हैं। ये जो मेथड है मेरा बेसिकली नॉर्मल ही चल रहा है, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है रन होने में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये हमारा, चलो ओपन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ना, देखिए इस पेज को जो लिस्ट स्टाइल है इसको मैं थोड़ा सा कम जो है क्या करूँगा, कस्टमाइज करूँगा पहले तो, ठीक है। बट इससे पहले क्या होगा, ये जो लिस्ट बिल्डर वाला पार्ट है ना, यहाँ से आता का, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको एक कॉलम के अंदर रख लेते हैं, ठीक है। कॉलम उधर क्यों रख रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं क्या सोच रहा हूँ, इसको 3 पार्ट में बनाएंगे, एक पार्ट ये वाला हो जाएगा, दूसरा लिस्टिंग हो जाएगा, तीसरे को मैं बटन लगा दूंगा, ठीक है। तो इससे हो जाएगा, तो पहले पहला जो कॉलम का जो ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये वाला ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, सिंपल ये रहा, इसके अंदर ये मुझे बनाना, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी कॉलम ले लेता हूँ, कॉलम करके, है ना, चिल्ड्रन, ये रहा हमारे पास में, ये रहा, ठीक है जी। ऐसे कर देते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, ये अब अपने इसने अपने हिसाब से इसने कुछ सर्च करके निकाला है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए इसने क्या किया, एक्चुअली क्या होता है ना, ये ऑटोमेटिकली ही चीज़ों को ढूंढता है, ठीक है। तो ये अपने हिसाब से कुछ दिमाग लगाता है, बट जरूरी नहीं किसका जो दिमाग लगाया गया वो सही ही बैठेगा। बट कोई दिक्कत नहीं, हम इसको डिलीट मार देते, नहीं तो फिर ये कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा लिया इसने, लग रहा है। ये रहा, ठीक है। ये क्या हो रहा है, आपने जो देखा नहीं ऑटोमेटिकली जो इसे टाइपिंग जैसी चीज़ दिख रही है ना, ये एक्चुअली क्या है कि को पायलट की वजह से यहाँ पे चलता है, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब मैं क्या करता हूँ, पहले ना एक आइकन बना लेता हूँ, ठीक है। तो कुछ नहीं, सिंपल हमारा एक इमेज ले लेंगे हम, इमेज एसेट्स के थ्रू, है ना। और ये मेरा असेट्स का हो जाएगा, यूजर इमेज होगा एक, ड्रॉअर बीज नहीं है मेरे पास में। मेरे को एक इसको ओपन करना पड़ेगा और इसको यहाँ पे जाते हैं, ओपन कर लेते हैं एक बार, है ना। इमेज को देख लेते हैं, हमारा यूजर का कौन सा आइकन है, ये रहा यूजर आइकन, ये रहा, ठीक है। तो ये मेरा यूजर आइकन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। 90 हेड भी दे रहा है, कोई बात नहीं, हम भी देते हैं विथ हाइट, है ना। ये रहा, एक बार देखिए इसको। अभी क्या हुआ, इससे कोई दिक्कत हो गया इसको शायद, आई थिंक, है ना। एक काम करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, तो भी नहीं चल रहा है, बट अभी तो चल रहा था ना ये चीज़, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। आई थिंक ये यदि कॉलम इसको समझ में नहीं आया मे भी, है ना। तो
अच्छा, कॉलम की वजह से नहीं चल रहा, ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको हटाएंगे नहीं, हम इसको देखते हैं करके। और इसको क्या करना है, देखो कई बार क्या होगा ना, आपको इस तरह से इश्यूज आएंगे, ठीक है ना, इसको छोड़ो मत, थोड़ा सा कोशिश करो कि इसको सॉल्व कैसे होगा, नहीं तो कोई बात नहीं, हमारे पास टेस्टिंग भी तो चलेगा ना। यहाँ पे जाओ और ये लिखो सिंपल, देखो जितना पार्ट नहीं काम करा तो उतना ही को मैंने निकाला, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, दिस कोड इज नॉट वर्किंग, ऐसे करके कुछ भी लिख दो, है ना, आपने स्टार्टिंग से सब समझ सकते हो, है ना। देखो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ छाप के लाएगा। अच्छा, इसने क्या किया है, इतने कोड को लिखा है, हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट करके ले चलते हैं यहाँ पे, ठीक है, बस इतना कर दिया हमने, देखिए चल गया, है ना। अब चला कैसे, देखिए आपको मैं इसलिए बार बार चैट जीपीटी पे ले जा रहा हूँ, सो डैट कि जब आप कोड करोगे तो उस टाइम पे मैं आपके पास बैठा नहीं रहूँगा ना, तो सो डैट कि आप देखो कि कैसे किया जा सकता है, ठीक है। अब हुआ क्या, इसमें कोई दिक्कत नहीं था, इसने क्या किया, कॉलम के अंदर जब आप कोई लिस्ट लोगे ना, तो उसको ध्यान रखना कि उसको आपको एक्सपेंडेड विजिट से ही रैप करके चलना है, तभी वो आपका डिस्प्ले हो पाएगा, अदरवाइज क्या होगा, वो ब्लैंक से ही आ जाएगा, जैसे भी आपको आ रहा था, ठीक है। तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मैं इसका हाइट बढ़ा देता हूँ और विड्थ भी बढ़ा देता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा बेटर लग रहा है, कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको 200 करते हैं, ये ज़्यादा ना हो जाए कहीं, फिर मुझे लग रहा है दिस लुक्स गुड, है ना, ये हमारा काफ़ी सिमिलर सा बन गया। अब क्या करेंगे इसको ना, मुझे एक टैक्स लेता हूँ पहले तो, ठीक है, टैक्स वाला लेते हैं, टैक्स का कुछ नहीं, सिंपल यही हमारा ये जो नेम देना फेरिकॉन बिग, ठीक है, फेरिकॉन, या फिर आप अपना नाम लिख लो, कोई जरूरत थोड़ी है, उसी का नाम है जॉन डे करके जो मेरा, ठीक है, राहुल, ठीक है, राहुल देव, ऐसे करके ना, और सेम कॉपी पेस्ट मार देते हैं दूसरे के लिए भी, इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या करेंगे ना, बोल्ड को हटा देता है, बस इतने बोल्ड नहीं चाहिए हमको, ठीक है। और जो कलर है इसमें, इसमें क्या करते हैं, कलर डॉट ग्रे कर देते हैं, ग्रे, है ना। उसकी कोई ईमेल आईडी है बेसिकली, ऐसा कहना है मतलब है, राहुल देव डॉट gmail.com, ठीक है। चलिए ये देखिए डिटो वही बन गया, इस सीट्स को हटा देते हैं फिलहाल, ठीक है। ये हमारा प्रीवियस बना हुआ है, इसको मैं बंद कर देता हूँ प्रोजेक्ट को, ठीक है। ये देखिए, तो क्या है, हाँ, अब हमारे पास में यहाँ आ गया, ठीक है, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली देखो इस सेंटर में सारे आ रहे हैं ना, तो इसको क्या करते हैं, इसको ना क्रॉस लिमिट से सेट कर देते हैं लेफ्ट साइड के लिए, ठीक है। ये देखिए अभी साढ़े साढ़े लेफ्ट में आ गए, बट ये सेंटर वाला नहीं आ रहा है, तो हो सकता है इसके पास इमेज का पार्ट इतना रहा होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा डिज़ाइन कहाँ है, तो ये हमारा ऑलमोस्ट ऊपर ही है। एक काम करते हैं, इसका थोड़ा सा, एक्चुअली क्या है ना कि देखिए, ये जो इमेज है ना, अब देखो मैं वो दिखाता हूँ, ये देखो इमेज में ना थोड़ा सा, ये देखो ये स्पेस एरिया है ना, इसकी वजह से वो स्पेस ज़्यादा ले रहा हो, देखो पे, है ना, तो ये वाला जो स्पेस है ना, इसकी वजह से ले रहा है, तो आप इसको ध्यान रखना कि जब आपको इमेज मिलेगा आपको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मैं काम करता हूँ ना, इसको मैं इतना रख लेता हूँ, मान लो काट करके, है ना, इतना ले लेता हूँ उसमें से, और इसको मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है। मैं क्या करूँगा अब, ठीक है, यूजर, ऐसे कर कॉपी, इसको कॉपी कर लेते हैं, और मैं ना इस फोल्डर में जाके उसको रख लेता हूँ दोबारा से। अब बस देखना कि हो क्या रहा है बस, ठीक है, मैंने पेस्ट किया ना, कहाँ गया, ये रहा। अभी एक्चुअली ऐसा दिखने लगेगा, दिक्कत ये है मेरे, कोई बात नहीं, देख लेते हैं एक बार वीडियो, है ना। ये देखो ये रहा ना, ये इसके साथ बैकग्राउंड में आ गया है, कोई बात नहीं, हमारे पास इसका भी ऑप्शन है, बट कोई दिक्कत नहीं है, वो गड़बड़ कर रहा है हमारे को, पर ठीक है, इट्स ओके, आपको जो लॉजिक है आपको समझ में आ गया है, ठीक है ना। तो आप उस लॉजिक को फोकस करो कि ये चल कैसे रहा, ठीक है ना। अच्छा एक काम कर सकते हैं, ये दोनों इमेजेस है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, इस वाले कॉलम को
इसको बेसिकली ओवरराइड करना पड़ेगा इसके ऊपर, मतलब कि थोड़ा सा उसकी पोजीशनिंग ना ऊपर करनी पड़ेगी, तब जाके अपना आप ही ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हमको ये ध्यान रखना है। या फिर मैं दूसरा कोई इमेज देख लेता हूँ, अगर मेरे पास इसमें ऑलरेडी होगा कोई, तो है ना। जैसे मान लीजिए ये कोई आइकन है ऐसा मान लो, ठीक है, यही ले लेते हैं, ठीक है। उतना हमको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा फिर, है ना। देखिए हो गया ना, छोटा आइकन हो, बढ़िया होगा ना, आइकन बिल्कुल फर्स्ट क्लास। इसको इतना ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत भी नहीं थी। ठीक है, ये रहा। और इसमें क्या करना है, साइज बॉक्स दे देते हैं ऊपर से थोड़ा सा ना, क्योंकि वो स्पेसिंग ज़्यादा ही ले रहा है हमारे हिसाब से, है ना। ये देखो, देखा आपने, 70 कर देते हैं थोड़ा सा, दिस लुक गुड। यहाँ पे क्या करना है, 20 पिक्सल का ये स्पेस दे देते हैं थोड़ा सा हम। पूरा हमारे स्पेस में आ गया है, ठीक है। ये बिल्कुल सही लग गया हमको ये, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो ये कॉलम में क्या हुआ, हमने क्या किया, ये जो हेडर है इसका ये क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको एक हम ईमेल लिख लेते हैं, ईमेल बना के इसका ईमेल भी लगा हुआ है, ठीक है। अब इस वाले को हम देखते हैं, लिस्टिंग वाली, ठीक है। तो लिस्टिंग में क्या करना है ना, ये जो इसने मैप वगैरह बनाया है, तो मैप में क्या है कि देखिए, इसको आप चाहे मॉडल से बना लो चाहे मैप से बना लो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो आपको इसको इस चीज़ को ध्यान लेकर चलना। बट क्या है ना कि मैं इसको क्या करूँगा ना कि मैप ने लेकर के एक मॉडल ही बना लेता हूँ, क्योंकि मॉडल में हो सकता है मेरे पास और भी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो मैं इसमें जाता हूँ और इसमें लिखता हूँ मेन्यू मॉडल ऐसे करके, ठीक है। मेन्यू मॉडल कर दिया, इसमें कुछ नहीं, क्लास लिख लेते हैं और मेन्यू आइटम कर देते हैं मॉडल ऐसे करके, ठीक है। रिक्वायर्ड कर दो, है ना। इसमें जो जो चीज़ें होगी आप वही रखो, बाकी ज़्यादा चीज़ों को मत रखो, ठीक है। मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, इतना चीज़ें काफ़ी, अगर मुझे कोई चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी तो मैं बाद में इसको ऐड ऑन कर लूँगा, ठीक है। तो मेन्यू आइटम में क्या होगा, बेसिकली मेरे लिए सबसे पहले जो हो जाएगा, ये जो हट, इसको हम हटा देते हैं, इसको इतना रख लेते हैं, काफ़ी है ना। और यहाँ पे जो मैप है इसको हटा देते हैं, इसको क्या लिखेंगे हम, मेन्यू आइटम, है ना। ये मॉडल का मॉडल, ये मॉडल है जो हमने अभी बनाया है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे ना कि मेन्यू आइटम करके, ये देखिए टाइटल देना आपको। अब आपको टाइटल तो ऑफ कोर्स याद ही होगा ना कि क्या मुझे टाइटल देना है। तो एक काम करते हैं, टाइटल की ओर देख लेते हैं, माई ऑर्डर करके आ रहा पहले, माई ऑर्डर, है ना। इसमें इसको एंटर कर दो और यहाँ पे ऐसे चलते रहो, ठीक है। सिंपल कॉपी पेस्ट कर दो एक बार पहले, है ना। इसको एक बार हम एक और पेस्ट कर देते हैं, ये हमारे टोटल 7 आइटम हो गए, माई ऑर्डर, माई प्रोफाइल, ठीक है। डिलीवरी का एक एड्रेस मॉड्यूल है यहाँ पे, है ना। उसके बाद क्या है, पेमेंट मेथड है, ये बेसिकली ना जो स्क्रीन और बनने होंगे उसके स्क्रीन होते हैं, बस समझ रहे हैं। पेमेंट मेथड, एक हो गया कॉन्टेक्टस, अगर कॉन्टेक्टस का मतलब है कि अगर आपके एप्लीकेशन में किसी को कांटेक्ट करना होगा तो कैसे कोई कांटेक्ट करेगा, ठीक है। ये बस ऐसा समझ लो, ऐसे छोटा कर देते हैं इसमें। अच्छा, ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इसको ध्यान रखना आपको कि क्योंकि ये क्लाइंट बहुत ध्यान से देखता है कि बोलेगा अरे भाई, तो आपने तो सिंपल से ये ऐसे छोटा क्यों नहीं किया, है ना। स्पेलिंग मिस्टेक बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे को ध्यान रखना है, ठीक है। सिर्फ कोडिंग ही नहीं करना, कोडिंग के साथ साथ हमको ये चीज़ों को भी ध्यान रखना है, हेल्प एंड एफएक्यू, ठीक है जी। तो ये हमारा ये क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, इस आइटम को ना, देखो यूज हो रहा होगा ना ये चीज़ें पे, देखो लिस्टिंग का। तो लिस्ट आइटम को, ये जो ऑब्जेक्ट इसने बना रखा अपने हिसाब से, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको क्या करता हूँ, कस्टम बनाऊंगा पूरा अपने हिसाब से। तो मैं क्या करूँगा, एक कंटेनर ले लेता हूँ, ठीक है। कंटेनर को यहाँ पर रिटर्न कर देते हैं। और ये देखो, जैसे आप देख रहे हो इसमें कि ये एक आइकन है और ये हमारा क्या हो जाता है, क्या नाम है, एक टेक्स्ट है, ठीक है ना। तो इसको मैं करता हूँ, एक इसका चाइल्ड में दे लेते हैं रो, है ना। देखिए बाद में इसकी जरूरत नहीं होगी तो हम हटा देंगे बात, ठीक है। ये देखिए, अब सिंपल इसने बाय डिफ़ॉल्ट इसने बना दिया, ठीक है। ये इसने कैसे किया है मैं बार बार नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास को पायलट ही अपना भी चला रहा है, ठीक है। आप ही मत समझना कि मैंने कहीं कुछ कॉपी पेस्ट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो, इसने एरर दे दिया, एरर क्यों दे दिया, क्योंकि उसको लग रहा है वो एरर में है। कोई बात नहीं, इसको हम एक को कमेंट करते हैं, देखते हैं क्या इशू आ रहा है इसमें। अभी भी इशू ही है इसको,
अच्छा, लेंथ का एक काम करते हैं और इसको यहाँ पे कमेंट कर, एक मिनट, इतना रहने दो, सिंपल टेक्स्ट कर देते हैं। आप बिल्कुल फील लो कि देखो जब आप काम करोगे तो आप ऐसे ही काम करोगे, है ना। इससे छोटी छोटी गलती होगी, लिस्ट नहीं होगा ना। अब देखो यहाँ पे लिस्ट मैपिंग का इशू आ रहा है, मैप तो कहीं लगा हुआ है ना, तो एक बार हम करते हैं, मैप हमारे पास कहाँ लग गया है, एक बार देख लेते हैं। हो सकता है ये, एक बार मैं क्या करता हूँ, उसको बंद करके फिर से स्टार्ट कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है जो मैंने अभी लिखा था ना, उससे कोई कंफ्यूज ना हो रहा हो, है ना। मेन्यू आइटम है मेरे पास, फिर भी वो कंफ्यूज हो रहा है, पता नहीं क्यों। कोई दिक्कत नहीं, एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। ये देखिए, अब देखिए चल गया, देखा आपने। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का हमको भी ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो ये एक्चुअली कुछ गलती थी नहीं, फिर भी वो चल नहीं रहा था कोड हमारा, है ना। अब देखो स्पीड से चलते हैं, देखा आपने, सब वर्किंग है ना। अच्छा, इसमें टैक्स का भी जो कमेंट किया था मैंने, इसको भी हटा देता हूँ। देखो टैक्स भी आ गया, सब कुछ देखा आपने, टैक्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट होगा मेरे पास में, रेडी हो गया है। अच्छा, इसमें क्या है कि ये इसने अपने हिसाब से बोल्ड वगैरह कर दिया है, मैं देख लेता हूँ बोल्ड हमारे डिजाइन में है भी कि नहीं। ये बोल्ड हमारा आइकन में नहीं है, तो हम यहाँ पे बोल्ड भी नहीं लेंगे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 16 कर देता हूँ, सो दैट कि लुक एंड फील वाइज अच्छा लगे हमारा, है ना, मेनू में। ठीक है, काफ़ी बेटर है। अच्छा, अभी हमारा लोगो है ये वाला, है ना। तो क्या है, इस ये लोगो वही है जो यहाँ पे डिज़ाइन में आपको दिखाई दे रहा है ना। तो मैंने क्या कर रखा है, इसको इमेज को पहले से ले रखा है, ये मेनूज वाइज से है, तो मैंने सिंपल अभी क्या किया ना कि M1 M2 M3 करके रख दिया, सो डैट कि आपको वो कोई कन्फ्यूज़न नहीं बनेगा, है ना। तो इसमें क्या है, मेरे को हालांकि नेम आप प्रॉपर ही रखो, बट मेरे को जल्दी करना है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया है, ठीक है ना। तो ये देखिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना ये देखिए, डॉलर इंडेक्स, ये देखिए, अब वो एच उठा लेगा मेरे हिसाब से। नहीं उठा पाए, कुछ एरर आ रहा है इसमें, ठीक है। वो एक्चुअली वो नहीं ले पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये शायद कुछ, बाकी आइकन आ गए हैं, एक नहीं आ पाया है, ठीक है, 1 2 3 4 5, इसमें कोई दिक्कत है M0 पे। अच्छा, ये जीरो पे दिक्कत हो गया है। अच्छा, ये काम करते हैं, जीरो पे क्यों दिक्कत है, मैंने सुन, है ना। तो नहीं आ पा रहा वो, M0 को नहीं ले रहा है ना। तो एक काम करते हैं, इसको मुझे नाम चेंज करना पड़ जाएगा सब कुछ को, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। चलिए M1, अच्छा, ओके, ये देखिए M1 के सीरीज में लगाया हुआ है, ठीक है, मुझे क्या करना है, सबको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। M1 को M0 कर देता हूँ, M2 को M1, M3 को M2। वो क्यों हो रहा है बताऊंगा आपको मैं, आप खुद दिमाग लगाओ तब तक सोचो, है ना। M8 M2 M1 M2 M3, है ना। ये M4 हो जाएगा, M5 हो जाएगा, ये M6 ही रह जाएगा, है ना। एक पैक करना था। हाँ, अपना अगर दिमाग लगा लिया हो तो बताओ क्या होगा, एक्चुअली इसलिए होगा, मैं बता देता हूँ। क्योंकि ये जो एरे है, ये बताइए क्या है, एरे ही तो है ना। ये तो एरे इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, जीरो से स्टार्ट होता है, तो जीरो से लेकर के टोटल कितना काउंट हो जाएंगे, देखिए, ये 0 1 2 3 4 5 6, है ना। तो इसीलिए वो पिक नहीं कर पा रहा था अभी, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, ये अभी पिक नहीं कर पा रहा क्या, कोई बात नहीं, इसको मैं फिर से रन कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है वो रिफ्रेश नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। बाकी नहीं तो उसको हम प्रिंट करके देख लेंगे कि क्या वैल्यू को पिक कर रहा है ना। ये देखिए, इसमें चलते हैं, इसमें से टाइम लगाता है चलने में, ठीक है। ये देखिए, आ गया ये, ठीक है। वो थोड़ा सा इशू था रन होने का, बट कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इन आइकन्स में जो थोड़ा सा आइकन छोटा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं इसको तो पहले मैं थोड़ा सा ये हटा दूँ, इतना ही ठीक है, ज़्यादा नहीं, ये 25 कर देते हैं एक बार करके ना। अब देखते हैं एक बार कैसा लग रहा है। दिस लुक्स गुड, बट पिक्चर डिज़ाइन जैसा सर नहीं बन तो गया, काफ़ी मिलता जुलता ही है। थोड़ा सा स्पेसिंग का ठीक ही था, मैंने ही कम कर दिया, कोई बात नहीं, 20 रहने दो इसको।
यहाँ 15 रहने दो, है ना। इसका टेक्स्ट का कलर ग्रे है, इसको मुझे ना कलर को चेंज करना पड़ेगा सो डैट कि ये प्रॉपर अच्छा लगे। ये पता नहीं कैसा कलर इसने उठा लिया है अपने आप ही। मैंने इसको दिया तो था नहीं, खैर, है ना। अब तो देखिए तो उसको ब्लैक देते हैं इसको। ब्लैक में ये देखिए, ले ले इसने कलर अपने हिसाब से करके, है ना। थोड़ा फ़ॉन्ट भी बड़ा करते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा फ़ॉन्ट बड़ा नहीं करेंगे, 18 कर देता हूँ इसको। दिस लुक्स गुड। अब एक काम करते हैं, इस स्पेस में एक स्पेस दे दो छोटा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि ज़्यादा जल्दी में दिक्कत होएगी। इसको 30 पिक्सल का स्पेस दे देते हैं, जो ठीक है, ताकि बड़ा स्पेसिंग आ जाए इसमें से। ज़्यादा हो गया सर ये, 20 दे दो, है ना। ये 20 का मैंने स्पेस यहाँ पे ले लिया। अब क्या है, मुझे एक यहाँ पे ना एक लॉगआउट का बटन भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, मुझे मैं क्या करूँगा, मैं इसको बाहर दे दूँगा एक्सपेंडेड से, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल समझ लो, मैं क्या करूँगा कि एक लॉगआउट का बटन जो हमारा ऑलरेडी है ही, तो बटन फील्ड कर देते हैं ना। बटन फील्ड में एक्चुअल बटन का नाम क्या देते हैं इसमें, लॉग आउट, है ना। और ऑन टैप पे हमको क्या करना है वो दिखाना है। ऑन टैप मतलब इसके क्लिक पे हमको क्या करना है ना, रिविजन टू पॉप कैसे कुछ। बट फिलहाल ऐसे मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ही कोड एक्स्ट्रा ले लेता है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब ये ऑटोमेटिकली कोड को सजेस्ट करता है ना, तो ये कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा ही देता है अपने हिसाब से, ठीक है। जो उनकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, जैसे आपने देखा ना, कई बार दिखा दे देता है वो अपने हिसाब से ही। तो मुझे नहीं चाहिए होता। ये देखो लॉगआउट का आ गया ना, है ना। ये देखिए, अभी जो मैंने बटन बनाया है लॉगआउट को, मैं एक बार मैच कर लेता हूँ डिज़ाइन से। डिज़ाइन में देखिए, अच्छा, ये इसमें ना एक मेरे पास आइकन है, तो इसमें मेरे को थोड़ा सा वो एज इट इज़ नहीं चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसको, मैं इसको ना हमारे जो बटन फील्ड है इसके कोड कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ये आप जैसे मैं देख रहा हूँ, ये कोड पहले से लिखा है, ये मैंने आपको बार बताया है कि ये कोड मैंने पहले की वीडियो में लिखे हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को जाके देखिए, ठीक है। नहीं तो आपको काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा। अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि आप सीरीज में एक मतलब पार्ट वन से अगर देखते आए होंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आप बीच से देख रहे हैं ना तो आपको कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मत देखो वीडियो को पीछे को। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो प्लीज़ वीडियो को जाकर देख लेना, ठीक है। चलिए, इसको मैं क्या करता हूँ ना, इतने पार्ट को सिर्फ कोड को हम यहाँ क्या करते हैं, लेके चलते हैं, क्योंकि देखो मैं इतना फिर वहाँ पे अलग से लिखूंगा ही, तो फिर मैं अलग अलग क्यों मतलब टाइम वेस्ट करूँ, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या है, सिंपल है, कुछ नहीं हमारा। ये मैं क्या करूँगा, लॉगआउट का बटन का नाम दे दिया, ठीक है। ये ऑन टैप मैं यहीं पे मैनेज कर दूंगा, ठीक है ना। ये रहा, ऑन टैप मैंने लिख दिया सिंपल, ठीक है जी। ये रहा, देखिए कहीं और भी एरर है कोई, ये एक्स्ट्रा आ गया इसमें, है ना। ठीक है। अब क्या है ना कि ये सब कुछ तो ठीक ही रहा होगा कोर्स, बट मुझे थोड़ा सा इसका बटन का साइज भी छोटा करना है, तो पहले बात ये, ठीक है। या फिर 5 दे देता हूँ, है ना। एक बार देख लेता हूँ कितना बना ये। हाँ, दिस वाज गुड, इतना ही चाहिए था बल्कि। अब इसमें ना यहाँ पे मुझे एक आइकन भी लेना है, ठीक है। तो लोगों को जो टेक्स्ट है ये वाला पार्ट का कंटेनर के साथ में ना, ये देखो ये रहा। यही है ना कोई। तो कंटेनर में क्या है, ये आपका कलरिंग वगैरह दिया गया है, ठीक है। तो ये सेंटर ऑब्जेक्ट जो है, इसको मुझे हटाना पड़ेगा। अब मुझे यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। इस सेंटर, इसको क्या करना है, आपको रो के अंदर डालना पड़ेगा। रो नहीं दोगे तो क्या होगा, वो दूसरा जो आइकन है ना, ये देखो, ये जो आइकन है ये आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो इसको ध्यान रखना है। तो इसका रो, मेरे पास लॉगआउट का एक आइकन होगा ऑलरेडी, है ना। वो मैं देख लेता हूँ। देखिए ये अपने हिसाब से जो दे रहा है ना, ये एक बार देख लेते हैं बाय डिफॉल्ट आइकन क्या दे रहा है इसमें, लॉगआउट का। देखो ये आइकन भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको, है ना। और अगर चाहो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बट आपको ये यूज नहीं करना है ना। एक ऑप्शन तो आपके पास ये हो गया, है ना। दूसरा ऑप्शन आपके पास एक और है कि आप क्या करोगे, इमेज डॉट एसेट्स करके लॉगआउट लगा दो, ठीक है। अब देखो, ये रहा लॉगआउट आ गया हमारा, कि ये कौन सा इमेज हमारा, जो हमारा डिज़ाइन में है ना। तो आप देख लेना आपको कौन सा यूज करना है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हमको ध्यान रखना है, तो पहली बात तो।
अच्छा, डिज़ाइन में चलते हैं एक बार हम। एक तो ये जो हमारी स्पेसिंग है ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आ, ये हमारा कहाँ पे है, हमारा ड्रॉअर का ऑब्जेक्ट है ना। तो ये हमारा ड्रॉअर का ऑब्जेक्ट में, इसमें क्या है ना, लिस्टिंग का हमारा एक एक्सपेंडिचर वाला पार्ट है रहा, बिल्डर का रहा, क्योंकि स्पेस इसी में आ रहा होगा ना हमारा कहीं ना कहीं से ना। तो इसको क्या करते हैं कि टोटल को, ये तो पीएनजी वगैरह है, इसमें एक बार देखते हैं, 10 कर देते हैं एक बार, है ना। और टॉप से ये उसकी पैडिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है ये मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं, इसको हटा देते एक बार, है ना, फिर देख लेंगे कैसे क्या हो रहा है। अच्छा, पैडिंग यहाँ के लिए चाहिए था, ठीक है। पैडिंग एक्चुअली ओनली लेफ्ट देते हैं, क्या जरूरत है फिर राइट से, राइट की देने की जरूरत है इसमें टेक्स्ट में, है ना। तो अब देखते हैं, अब ठीक है। इतना ज़्यादा हमको स्पेस देने की यहाँ पे कोई खास ज़रूरत नहीं थी, ठीक है ना। हमको यहाँ पे स्पेस देने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं थी, तो हमने इसको एज इट इज मैनेज कर लिया है ना। अच्छा, एक काम और कर सकते हैं कि इस रो को पैडिंग दे दो छोटा सा, और ये हो जाएगा 8 पिक्सल का। अब देखो, अभी कुछ ज़्यादा ही ले लिया इसने, खैर कोई बात नहीं, 4 का दे दो। दिस लुक गुड, है ना। ये आपका इस तरह से क्या होता है, हैमबर्गर का मेन्यू बन गया है। ठीक है, आप ये आइकन वगैरह सब कुछ चेंज कर लेना, है ना। आप इसमें से देखो, अगर कुछ अगर डिफरेंट लग रहा होगा ना, तो ये थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लग रहा होगा, यहाँ स्पेसिंग का थोड़ा सा पंगा दिख रहा है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, सिंपल ये जो ड्रॉअर का कोड है ना, यहीं से तो कोड है ना, पूरा पूरा कंप्लीट इसी में हमारे पास है जो भी है। तो इसको क्या कर सकते हैं, देखो कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई होगी, ठीक है। वो क्या करना है, सॉरी ये रहा, ये कंटेनर नहीं, ये ड्रॉअर का ड्रॉअर कोड, ये वाला पार्ट हमारा, है ना। तो इसमें क्या हुआ होगा ना कि इसने स्पेस कहीं ना कहीं से ले लिया है, गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। और ये क्या है, आई कैन गेट मोर लेफ्ट स्पेस से करके ना। तो इसको क्या करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, ट्राई करके देख लेते, अगर पॉसिबल होता तो क्या दिक्कत है ना। इसमें जाओ और इसमें टाइप कर दो और इसमें लिख दो बात, है ना, ऐसे करके कि इतना करके, बस इतना, है ना। इन दिस above code, this code is getting, is code getting space from लेफ्ट साइड। बस थोड़ा सा डाल लेते करके देखते कुछ तो कुछ अगर दे दो तो ना। बाकी आपका जो है कंप्लीट हो चुका है। ये जो सर्कल सा नहीं दिखाई दे रहा है, इसको क्या करोगे ना, देखो सर्कल वाले के लिए कुछ करना नहीं था इसमें, सिंपल ये जो इमेज है ना, इसको क्या करो, कंटेनर से रैप कर दो, ठीक है। और इसका जो विड्थ, नहीं विड्थ तो मत छोड़ो उसको, कोई बात नहीं, विड्थ दे दो, इतना ही रहने दो, दे देते हैं। डेकोरेशन में जाके ना, बॉक्स डेकोरेशन में जाओ और बॉर्डर रेडियस डाल के, है ना, बॉर्डर रेडियस, रेडियस, ठीक है, डॉट सर्कुलर। और आपको क्या करना है, 62 ऐसा करके, या फिर मान लो ये 6 दे दो, एक ही बढ़ा दो, क्योंकि एक्चुअली क्या होता है ना कि ये हमको ना हाफ में चाहिए होता है, मतलब जितना ये अगर 10 है तो ये 5 चाहिए, ये 20 है तो ये 10 चाहिए, ऐसा करके होता है, ठीक है। तो ये देखो, ये सब नहीं बना अभी ये सर्कल, ये अप्लाई क्यों नहीं हुआ सर्कल में, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देख लेता हूँ इसको। इसको भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसी से काम हो जाता है इसमें। पहले हम इसमें से देख लेते हैं, इसने कुछ ढूंढ के लाए क्या हमारे लिए, है ना। इसने पता नहीं क्या ढूंढा है, बट फिर भी एक बार पहले देखते हैं इसको। अच्छा, एक रिटर्न का कोड रह गया हमारा, एरर है कुछ अभी भी। अच्छा, ये रहा, एक ये रह गया था। देखिए आगे लेफ्ट में, हम्म, कुछ छूट गया था मेरे से आई थिंक, है ना। अच्छा, कंटेनर को मैंने टॉप सेंटर एलिमेंट करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो कॉलम है, अब देखो ये क्या है, बिल्कुल ही साइड हो गया, तो बट इसको थोड़ा सा मुझे इधर और करना है। तो इस कॉलम को ना, ये जो आपका ऑब्जेक्ट वाला पार्ट होगा, अच्छा इसने सबको कंप्लीट, ओके,
समझ गए। इसको इसने क्या किया है, सबको कॉलम में हटा दिया है। मैं अगर उसको फिर से कॉलम में डालूंगा तो एक बार देख लेते हैं कि फिर से कोई इशू ना आ जाए भाई। हम्म, सही आ गया वो, सही तो आ गया है। लेकिन एक स्पेस इसमें एक्स्ट्रा कैसे बाहर से क्यों रह गया वो राहुल वाला, है ना? ये राहुल देव का ठीक है, ये वाला इसमें स्पेस क्यों अपने मर्जी से एक को छोड़ दिया? कोई बात नहीं, फिर से रन कर लेते हैं इसको एक बार। नीचे इसके और भी ऑप्शन है बहुत से, एक चीज़ को करने के ना बहुत सारे ऑप्शन, आप जैसे मर्जी वैसे कर लो, ठीक है? आप उसको देखो, जैसे एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, ये मालूम नहीं चल रहा है, इसको चल जा लीजिए था, लेकिन फिर मालूम नहीं चलता, आपको क्या करना, कुछ नहीं है, पैडिंग डाल दो, ठीक है? और हटाओ, ऑनली करो, और लेफ्ट से कर दो 20 पिक्सल को, क्या तुम देखो, ले लेना इसने, थोड़ा सा बढ़ा दो, 40 कर दो। अब ये लेफ्ट से नहीं ले रहा क्योंकि हो सकता है उसने कुछ नहीं किया है, अलाइनमेंट वगैरह तो दिया तो है नहीं इसमें। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, मैं कहाँ 40 किए जा रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ मैं एक्चुअली, इसको कर ही गलत रहा हूँ, मुझे यहाँ पकड़ना चाहिए था, ये देखिए, है ना? अच्छा, इसको कर रहे हैं तो कॉलम को भी ले रहा हूँ, ठीक है? तो इसको हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, इसको वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है? कई बार क्या होता है, ज़्यादा स्मार्टनेस भी ना नुकसान कर जाता है, तो इसको ज़्यादा स्मार्टनेस नहीं दिखाना है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेंटर लेफ्ट है ना, तो इसको हम एक काम करते हैं, टॉप लेफ्ट कर देते हैं, एक बार टॉप लेफ्ट में देख लेते हैं, ठीक है? टॉप लेफ्ट में हो गया है। अब एक बार और ट्राई कर लेते हैं, लास्ट अटेम्प्ट है ना, नहीं तो फिर छोड़ देंगे। कॉलम चिल्ड्रन, ये देखो, वो नहीं होने वाला, कोई बात नहीं, छोड़ो। हम्म, एक ही करके क्या करना है, इसको ना पैडिंग देते हैं, सिर्फ मुझे लेफ्ट साइड ही देना है, ठीक है? ऐसे कर करके देखो, क्या वो इम्पैक्टफुल है इम्पैक्टफुल, ठीक है ना? 40 कर देते हैं, क्या इम्पैक्टफुल है? ठीक है, बेटर है। तो इसको भी वही है, सिंपल है, इसको भी पैडिंग से जाके टैप करो, और ये रहा हमारा, सिंपल है ना? इसको भी पैडिंग से रैप कर दो, ठीक है? तो इस तरह से हम छोटी सी चीज़ों को भी अचीव कर सकते हैं, ठीक है? देखो, अब एक लाइन हो गया नहीं, अब डिजाइन से मैच कर लेते हैं, क्या ये हमारा एज यही है? बट ये देखोगे ना कि ये आइकन के साथ ही है सारा का सारा, है ना? तो ये थोड़ा सा अलग हो गए, तो इसको थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। कितना कम करना पड़ेगा? सिंपल, ये हमारा जो 30 कर दो तो आई होप ये हो जाएगा कम, ठीक है? ऑलमोस्ट काफ़ी गुड है ना? अच्छा, एक जगह हमारे लॉग आउट बटन है ना, इसको भी उसने डिस्टर्ब कर दिया है, तो इसको भी कंप्लीट वही, कुछ नहीं, सिंपल पैडिंग डालना है हमको, और इतना डाल देना, है ना? ये देखो लॉग आउट का। हम्म, अच्छा, इस पैडिंग वाले में क्या देखोगे आप, कि जो कंटेनर में जो भी इसने ये स्पेसिंग वगैरह किया है ना, इसमें इसको स्पेस नीचे भी इसमें अटैच, हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो। अच्छा, एक चीज़ और देखना कि जब आपके हैमबर्गर मेन्यूज होंगे ना, तो ये आपको टैब नहीं होता, ध्यान रखना मेजरली। हालांकि यहाँ बना रखा है ऐसा, बट मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये टैब होगा तो ये ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं आएगा, है ना? तो ये आप दोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही नीचे आके अटैच रहेगा, है ना? तो इसमें कोई मतलब दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, हालांकि ऊपर से भी स्पेस है हमारे पास। हम चाहें तो क्या कर सकते हैं ना, कि इस कंटेनर को ना रैप कर देंगे, अ, देखिए एक मिनट, इस कंटेनर को ना रैप कर देते हैं उसमें कॉलम में, और एक छोटा सा इसमें स्पेस दे देते हैं, ठीक है? कॉलम का ये रहा, तो हमारा ये क्या जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है? साइज बॉक्स डाल के, है ना? हाइट डाल दो, एक मिनट, हाइट मैंने कर दी 20 पिक्सल का, तो ये देखोगे स्पेस नीचे में आ गया, है ना? तो हमारा काम हो गया है, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आई होप आपको जो डिज़ाइन का पर्सपेक्टिव है, जो मेरा सीरीज चल रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो की ड्यूरेशन बहुत सी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है। मैं चाहूँ तो प्रोजेक्ट को बना के पहले से रख लूँ और उसको कॉपी वेस्ट करते रहूँगा, ठीक है? तो हो सकता है कि 1 घंटे की वीडियो आधे घंटे में बन जाए, हो सकता है 20 मिनट में बन जाए। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं भी प्रॉब्लम में फंसता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? सो दैट आपको एक्चुअल एक्सपीरियंस मिले कि चीज़ें चलती कैसे है ना? अगर आप वैसे करोगे तो कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि इस तरह से वीडियो जो है यूट्यूब पे बहुत सारे पड़े हैं, जहाँ पे एक्चुअली बताया जाता है ना?
तो जो आपने नोटिस किया होगा, जो इस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, रेयरली ही यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं ये नहीं कहता बिल्कुल है ही नहीं, बट मुझे ऐसा दिखा नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा कुछ डिफरेंट तरीके से स्टूडेंट्स को बताया जाए, सो डैट कि वो अच्छे से सीख पाएँ, ठीक है। तो ये हमारा जो ये फूड एप्लीकेशन में बेसिकली अब हमारे पास क्या, ये जो आपका होम स्क्रीन है, जो डैशबोर्ड का पेज है, ये कंप्लीट हो चुका है ना। तो इसमें हमको कुछ करना नहीं है, बेसिकली करना ये है कि जो ये आपका मेन्यूज़ है ना, इनके ऊपर क्लिक एक्शन लगना है बस, ठीक है। अदरवाइज क्लिक एक्शन मैं इसलिए नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि जो स्क्रीन से हमारे पास बने हुए नहीं है, ठीक है। अभी लगाने को तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लगा देता हूँ, उसमें सिंपल एक मैसेज को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, स्टूडेंट की। उसके जगह पे आप क्या करोगे, अपना स्क्रीन को ओपन कर लोगे, ठीक है। एक काम करते हो, कर ही देते हैं। देखिए इसको हम ड्रॉर का हमारी ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ना, बस इसमें क्या करना है, कॉलम हो गया। कॉलम में हमको ये वाला पार्ट पे नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, लिस्ट व्यू वाले पे। लिस्ट व्यू में ये कंटेनर है, बस इस कंटेनर पे, क्योंकि सारा जो देखो, ये सारे जो रो क्लिक हो रहा है इसी पे होगा ना। तो ये हमारे पास कहाँ है, एक मिनट देखो, ये वाले पे, ये हमारे पास कहाँ है, ये वाला पार्ट है, ठीक। इसको क्या करो, गेस्चर डिटेक्टर से रैप कर दो बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है, गेस्चर डिटेक्टर से, ठीक है। और यहाँ पे ऑन टैप लगा दो, है ना, ऑन टैप। हालांकि इसने पॉप, ये मैं क्या करूँगा, डिबग करके एक प्रिंट करूँगा, ठीक है ना। या टाइटल प्रिंट कर लीजिए, ये भी सही है ना। मैं एक सिंपल टाइटल प्रिंट कर दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, इसके ऊपर बस क्लिक करके स्क्रीन को ओपन करते रहना, ठीक है। यहाँ जाओ, मैंने माई ऑर्डर क्लिक किया, माई ऑर्डर हो गया, मैंने किया पेमेंट मेथड प्रिंट हो रहा है। सेटिंग प्लस सेटिंग क्लिक हो, देख रहे हो अभी ये चीज़ प्रिंट हो रही ना। बस तो अब आपको जब करना होगा ना, डिलीवरी क्लिक कर दिया, तो इसकी जगह पे कुछ नहीं, आपको स्क्रीन को ओपन करना होगा, बस बात खत्म, है ना। ऐसा समझ लो। तो जब हम जैसे जैसे स्क्रीन्स को, नए नए स्क्रीन्स को बनाएंगे, तो मैं वहाँ पे इसको ओपन करता चला जाऊँगा, ठीक है। जैसे जैसे कुछ पेजेस ऑलरेडी है भी शायद, आई थिंक, है ना, एड्रेस वाला पेज ये रहा, है ना। तो एड्रेस पे रहा, माई ऑर्डर का भी पेज काफ़ी कुछ बना नहीं है। तो जैसे जैसे उसको हम बनाएंगे, वहाँ पे मैं इसको ऐड ऑन करता चला जाऊँगा, ठीक है। तो गाइज आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं आपको बार बार ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। मैं करंट वीडियो की बात कर रहा हूँ। अगर करंट वीडियो में आपको समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। अगर आपको कुछ कोड जो पहले से किए गए हैं वो समझ में नहीं आ रहा, तो प्रीवियस वीडियो जा करके आप जगह देख सकते हो, है ना, जो हमारे पास में ऑलरेडी रिकॉर्ड है, 6 या 7 आई थिंक है ऑलरेडी, है ना। तो वहाँ पे जाकर उसको जाकर चेक कर सकते हो, आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्टिल इफ़ यू फाइंड एनी कंफ्यूजन है, कोई तरह से कोई दिक्कत हो रहा है, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। आई ट्राई टू हेल्प यू देयर ना, सो डैट कि आपको जो जर्नी है, ये जो डेवलपमेंट सीखने का फ्लटर में, एक मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ ना, मैं आपको एक कंप्लीट, मतलब जीरो से बेसिक कंप्लीटली डिज़ाइन पे समझा रहा हूँ कि कैसे कैसे बन रहा है। मैंने कुछ विजिट्स का जो डेमो है वो मैंने बनाया था, सो डैट कि कुछ बेसिक्स का आपको क्लैरिटी हो जाए, है ना। और क्या नाम है, आपको उसके बाद जो मैंने डायरेक्ट आपको ऐप पे सेव कर दिया है। मैं यहाँ कोई एपीआई इंटीग्रेशन एज ऑफ नाउ नहीं कर रहा हूँ, कि कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था एपीआई इंटीग्रेशन के लिए, बट हमारा पर्पस अभी नहीं है। पहले क्या कर रहा है ना, कि हमको जो डिज़ाइन का जो वर्क है ना, वो सीखना है, ठीक है। जब डिज़ाइन सीख लोगे, तो एपीआई का कोई बहुत बड़ा नहीं है ना, वो आपको ईजिली मिल जाता है। तो मेन जो कंसेप्ट है, बेसिकली डिज़ाइन को कौन सा विजिट कहाँ पर कैसे यूज करना है, दैट इज़ द मेजर चैलेंज, है ना। इस चीज़ पे देखो कि हमने भी फिलहाल क्या कि ये बनाया है, हमने डिट्टो नहीं बनाया। तो इसको बनाने की जो ये नहीं, देखो इधर से इधर से, ये वाला। तो इसको बनाने के लिए मेरे पास ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बट इसको क्या कर सकते हैं, हम लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं, है ना। तो जो कि लाइब्रेरी के थ्रू कर सकते हैं, बट अभी फिलहाल क्या है, लाइब्रेरी में आपको लेके जाऊंगा तो आप वैसे और कंफ्यूज हो जाओगे। तो फिलहाल आपने क्या देखा कि सिंपल ड्रॉर को कैसे यूटिलाइज किया जाता है, आपने उसको देख लिया। अब जब आपको इस पे हैंड्स ऑन हो जाएगा, तो आप क्या करोगे, जब आप लाइब्रेरी में उठा करके कोड पेस्ट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोड में जो कोड को जो मैं जैसे देखो चैट जीपीटी से जो कोड लेके आता हूँ, तो मैं क्या क्या चेंजेस करता हूँ वो आपको देख रहा हूँ। कैसे कैसे क्या चेंजेस कर दो, देख रहा हूँ। 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार जब देखोगे, तो आप खुद भी आप उस स्टेज पे पहुंच जाओगे, जहाँ से जो है आप खुद ही चेंज वगैरह कर पाओ, ठीक है। तो अगर पॉसिबल हो, तो आप जाकर उसको जाकर चेक कर लेना, नहीं तो फिलहाल क्या करो, फिलहाल जो जैसे जैसे एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ, वैसे वैसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ठीक है। अब देखते हैं कि अगली वीडियो में जो मैं कौन से स्किल को पिक करने की कोशिश करता हूँ, सो डैट वीडियो हमारा जो सीक्वेंस है प्रॉपरली चल पाए। ये वाला जो वीडियो काफ़ी डिले हो गया है, काफ़ी, मतलब मैं ट्राई करता हूँ कि डेली की वीडियो डाल पाऊँ, बट मैं डाल नहीं पाया, उसके लिए सॉरी, ठीक है। मैं आगे से ट्राई करूँगा कि वीडियो जो है मतलब फ्रिक्वेंटली अच्छा रहे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में अपने। अच्छा हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया, प्लीज़
वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो में अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, खुद भी करिए, अपने नियर एंड डियर से भी करवाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।